सोनोग्राफी वहां पर हुई आचार्य भगवान की। सोनोग्राफी होने के पश्चात गॉल ब्लैडर, पैनक्रिया और लीवर के एरिया में कुछ परेशानी समझ में आई। बाद में यह समझ में आया कि आचार्य भगवान को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ था। गॉल ब्लैडर में जो पित्त बनता है, पित्ताशय से पास नहीं हो पा रहा था, वहीं पर रुकता हुआ सा जमा होते जा रहा था। उसी का परिणाम कि देह में पीलापन, आंखों में पीलापन, नाखूनों में पीलापन आचार्य भगवान के नजर आने लगा। वैद्य लोगों ने दवा दी, कुछ दिनों तक कोई आराम नहीं लगा। पुनः 8-10 दिन के पश्चात यहां से कुछ और वैद्य गए देखने के लिए, गाडगिल जी भी गए वैद्य देखने के लिए। उन्होंने यह कहा, आचार्य भगवान आपका पित्त पास नहीं हो रहा है, ऐसे समय आपको गाय का दूध लेना बहुत आवश्यक है। पर आचार्य भगवान ने उससे उस समय कहा, एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया। वैद्य जी ने पुनः निवेदन किया, आपके लिए दवा तभी लग सकती है जब वह पित्त किसी तरह पास हो जाए, पित्त का एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। नहीं है तो वह शरीर में फैलने लगेगा। फिर भी आचार्य भगवान ने कोई आज्ञा नहीं दी, दृढ़ता गजब की। यही कहा था, जो होगा सो होगा, हमारा तो संकल्प है और संकल्प को हम तोड़ नहीं सकते। आचार्य भगवान ने दूध लेना स्वीकार नहीं किया, गन्ने का रस लेना स्वीकार नहीं किया। वैद्यों ने कुछ और दवा बना करके दी। धीरे धीरे पित्त पास होने लगा और आंखों से पीलापन कम होने लगा, देह से पीलापन कम होने लगा। लेकिन वह तो कम होने लगा, शरीर में शक्ति बनाए रखने के लिए आहार बहुत आवश्यक होता है। लगभग 25 दिन से आचार्य भगवान सिर्फ लिक्विड डाइट ही ले रहे थे। शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा था, शक्ति धीरे धीरे क्षीण होते चली जा रही थी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि काया एकदम क्रश हो चुकी थी, दुर्बल हो चुकी थी, हड्डियां नजर आने लगी थी, चमड़ी और लटकने से लगी थी। फिर भी आचार्य भगवान की जो मानसिकता थी, आत्म तेज था, वो बहुत गजब का था। वैद्य लोग तो उस समय भी विश्वस्त थे, भले ही आचार्य भगवान आहार नहीं ले रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान के आत्मविश्वास के आगे ये रोग भी धीरे धीरे शनैः शनैः कम होने लगेगा। लेकिन आचार्य भगवान ने देखा, अब शरीर और जीर्ण होते चले जा रहा है, क्षीण होते चले जा रहा है। अब उन्होंने डॉक्टर्स और वैद्यों की टीम से कहना शुरू कर दिया
कि अब मैं अपना इलाज स्वयं ही कर लूंगा। अब मुझे आपकी सोनोग्राफी की, अन्य टेस्टिंग की, ब्लड टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर्स ने कहा ब्लड लिया जाना चाहिए, टेस्ट किया जाना चाहिए, क्या हो कैसा हो रहा है समझ में आना बहुत जरूरी है। आचार्य भगवान ने ये कहा कि जब मुनिराज हम लोग केश लॉन्च करते हैं, सिर से बाल निकलते हैं, कुछ खून की बूंदें निकलती हैं, तो उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ता है। प्रायश्चित स्वरूप हम लोग उपवास करते हैं। तो हम रक्त देने में के फेवर में बिल्कुल नहीं है, हम ब्लड टेस्ट के लिए भी रक्त नहीं देंगे और नहीं दिया। यहां तक कि पुनः सोनोग्राफी कराने की बात आई, आचार्य भगवान ने वह भी मना कर दिया, नहीं, अब जो भी करना है हम स्वयं करेंगे। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जब शरीर और क्षीण होते चला गया, कुजवर निर्यापक मुनि श्री जब योग सागर जी का प्रवेश 3 फरवरी को वहां पर हुआ था, 4 फरवरी को आचार्य भगवान का आहार उन्होंने बहुत अच्छे से कराया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आहार की मात्रा और कम होने लगी। जब देखा गुरुदेव ने कि आहार और घटने लगा है, तो गुरुदेव अब संघ के साधुओं से भी बात करना लगभग बंद कर चुके थे। यह बात आज से लगभग 10-12 दिन पूर्व की है। आचार्य भगवान सिर्फ संकेत से थोड़ा बहुत कहते थे, शब्दों से कुछ नहीं कहते थे। संघ के साधु कुजवर योग सागर जी महाराज, कुजवर प्रसाद सागर जी महाराज, चंद्र सागर महाराज, निरामय महाराज, सागर जी महाराज, पूज्य सागर जी महाराज, वे लोग निवेदन करते रहे, लेकिन आचार्य भगवान ज्यादा उनसे भी अब बातचीत नहीं करते। सबके मन में यह आशंका हो रही थी कि हो सकता है कमजोरी हो रही है, इस कारण आचार्य भगवान बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात कुछ और ही थी। ऐसा नहीं कि शारीरिक कमजोरी के कारण आचार्य भगवान बात नहीं कर रहे थे। यह 12 दिन पूर्व से ही आचार्य भगवान ने प्रयास शुरू कर दिया था। एक प्रकार से संघ के साधुओं से भी अपने आप को दूर करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन हर साधु वैयावृत्ति करना चाह रहे हैं, विचार रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं, आप लोग भी चाह रहे हैं। सबकी भावना कि आचार्य भगवान जल्दी से जल्दी शीघ्र शीघ्र स्वस्थ हों, लेकिन आचार्य भगवान के मन में कुछ और ही चल रहा था। महापुरुष अपनी बातें आसानी से स्वयं के लिए तो किसी को बताते ही नहीं। अपनी साधना में वो इतने निष्ठुर होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि वो कुछ भी संकेत नहीं देते हैं। लेकिन जब दूसरों की बात आती है, एकदम मक्खन जैसे, उस समय भी दूसरों साधु की वैयावृत्ति, उनके स्वास्थ्य के लिए वे चिंतित रह सकते हैं, लेकिन अपने लिए बिल्कुल पर्वत से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। क्रम धीरे धीरे चलता गया, बढ़ता गया। लगभग 12-13 तारीख को आचार्य भगवान ने सिर्फ थोड़ा सा जल लिया। 14 तारीख को जब आहार की बेला आई, आहार की बेला के समय समस्त संघ ने निवेदन किया, लेकिन आचार्य भगवान आहार के लिए नहीं उठे। तो प्रश्न आया कि शायद कमजोरी बहुत अधिक बढ़ गई है, थोड़ा इंतजार और करते हैं। सामयिक हो गई, सामयिक की बेला बीत गई। पुनः पूज्यवर निरापक श्रमण मुनि श्री जी
योग सागर महाराज जी आदि महाराज आचार्य भगवान से निवेदन करने गए कि महाराज जी दूसरी बेला में आहार के लिए उठिए, लेकिन आचार्य भगवान ने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं आहार के लिए, सिर्फ आशीर्वाद देख करके अलग कर दिया। भावनाएं भाई जा रही थी, किसी तरह गुरुदेव आचार्य भगवान आहार करें क्योंकि शक्ति होगी तो सब कुछ होगा, लेकिन आचार्य भगवान कुछ और ही सोच रहे हैं। 14 तारीख को आचार्य भगवान आहार पे बिल्कुल नहीं उठे। 15 तारीख के दिन, आज 18 है ना, 15 तारीख और 16 तारीख के दिन भी बिल्कुल ऐसा ही क्रम जारी रहा और आचार्य भगवान ने पूरा आहार जल 3 दिन से ही त्याग कर दिया था और एक संकल्प वो ले चुके थे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भी संलेखना लेते हैं साधक तो वह संग को छोड़ करके दूसरे संग में चले जाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान की जागृति इतनी कि 2018 से ही आचार्य भगवान ने अपने संग को एकदम छोटा बनाना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम पहले तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी को अलग कर दिया, उसके बाद योग सागर महाराज जी को भी संघ से विहार कर दिया। 19-20 में संघ एकदम छोटा हो गया, 7 का संघ बचा और 20 के बाद मात्र 3 साधु 4 साधु अपने साथ रखे। चाहते तो वो बहुत बड़े संघ को वैयावृत्ति के लिए, प्रभावना के लिए, सबके लिए रख सकते थे, लेकिन 2020 के पश्चात से ही आचार्य भगवान ने 3-4 साधुओं को अपने साथ रखा और सब कुछ छोड़ दिया। वो भी उन साधुओं को रखा, सिर्फ प्रसाद सागर महाराज जी को छोड़ दिया जाए तो नवीन ही साधु रखे, यानी प्रौढ़ साधु को अपने साथ बिल्कुल नहीं रखा। अपनी सेवा के लिए प्रौढ़ साधुओं को तो जो चिरदीक्षित साधु थे, पूज्यवर समय सागर महाराज जी आदि, योग सागर महाराज जी आदि, सभी समस्त साधुओं को संघ से दूर भेज दिया धर्म प्रभावना के लिए। लेकिन अपनी आत्म भावना के लिए उन्होंने अपनी आत्म वैयावृत्ति के लिए किसी को भी साथ में रखने के लिए परमिशन नहीं दी। इतनी उनकी निष्प्रहता, इतनी उनकी सजगता, इतनी उनकी गहरी चेतना की जागृति उसी समय से बनी हुई थी। लेकिन हम सभी लोग बड़े मोही हैं। गुरुदेव अपने आप में बड़े निर्मोही, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हम लोग कैसे छोड़ पाए? संभव ही नहीं। जिनसे सब कुछ मिला हो उनसे दूर होना बहुत कठिन होता है। कथन करना कथनचित आसान होता है, लेकिन उसे अपने जीवन में अक्षरशः उतारना बहुत कठिन होता है। लेकिन गुरु का राग भी प्रशस्त राग ही माना जाता है। व्यवहार में तो हम उन्हें याद, सभी लोग याद करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन जो घटनाक्रम घटित हो गया, इतने जल्दी घटित हो जाएगा यह विश्वास दुनिया में किसी को भी नहीं था। सबको यह तो ज्ञात हो रहा था कि शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, अभी हमें लंबा समय और मिलेगा। संघ के अन्य मुनिवर, अन्य साधु धीरे धीरे डोंगरगढ़ की ओर विहार करते चले जा रहे थे। मात्र योग सागर महाराज जी निर्यापक श्रवण पहुंच पाए और 2 दिन पूर्व निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज जी वहीं पर पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य कहे, पूज्यवर अभय सागर महाराज जी और निर्यापक संभव सागर महाराज जी आज सवेरे लगभग 8:30 के आसपास वहां पर पहुंच पाए।
कुछ ऐसे कर्म का योग आ गया सोचा नहीं था। महाराज श्री समय सागर जी तो अभी पहुंच ही नहीं पाए, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर होंगे अभी भी। प्रातःकाल कुछ समय सागर महाराज जी के संगीत हम सबको मिले। महाराज जी के मुख से एक बात निकली कि आचार्य भगवान की जो संकल्प शक्ति, आचार्य भगवान की जो दृढ़ता, आचार्य भगवान की जो जागृति, उस जागृति का परिणाम कि हम लोग मोह के कारण बड़े विकल्प कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान अपने लक्ष्य की ओर उस समय भी बड़े अच्छे से थे और पूर्ण चेतना की अवस्था में रात्रि 2:35 अथवा 40 मिनट के लगभग का काल, सारा संघ आचार्य भगवान के चारों तरफ, सारा मुनिराज का संघ, सभी मुनिराज नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और आचार्य भगवान भी ओंकार का ही उच्चारण धीरे धीरे अपने मुख से, अंतर्जल से कर रहे थे। और ओम का उच्चारण करते करते इस नश्वर देह से ये प्राण निकल गए। मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी की रात्रि 17 तारीख हो चुकी थी, 18 तारीख इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। जो क्षति हम सबको हुई है, जैन समाज ही नहीं, सारी मानव जाति, प्राणी मात्र को, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। भविष्य कैसा होगा उस समझ में तो आता नहीं, लेकिन गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया है, जो संस्कार दिए हैं, जो शिक्षा दी है, आचार्य भगवान का जो विश्वास सारे संघ के साधुओं के ऊपर, मुनियों के ऊपर, आरिकाओं के ऊपर, हर शिष्य के ऊपर, चाहे क्षुल्लक जी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, चाहे वो कोई भी त्यागी वृत्ति हो, वो विश्वास कम नहीं होने पाएगा। आचार्य भगवान के संस्कार बड़े गहरे संस्कार हैं, उथले संस्कार नहीं। आचार्य भगवान ने जो सींचा है, अपना खून बहा करके पूरे संघ को सींचा है। सारे कष्ट को स्वयं झेल करके संघ को सींचा है। इस वृक्ष को, बहुत बड़े वृक्ष को फलीभूत किया है। जैन समाज के लिए जो योगदान आचार्य प्रवर कुंद कुंद भगवान का रहा है, जैन धर्म की प्रभावना के लिए जो योगदान आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी का रहा है, उससे भी बड़ा योगदान आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का रहा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी तो 44 वर्ष की उम्र में आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए थे और 94 वर्ष तक लगभग वह जीवित रहे। 50 वर्ष का काल उनका आचार्य पद का काल रहा। आचार्य भगवान की दीक्षा 68 में
72वें वे आचार्य पद पे प्रतिष्ठित हुए। 2024 56 वर्ष की उनकी साधना का काल और 52 वर्ष का उनके आचार्य पद का काल। वो आचार्य कुंद से भी बड़ा काल सिद्ध होता है। तो जो आचार्य कुंद देव ने इस जैन धर्म के लिए, मुनि धर्म के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए दिया है, गुरुवः पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। ऐसे ही आचार्य भगवान ज्ञान दर्शन और चारित्र के नायक, रत्नत्रय के नायक, हम सब शिष्यों के ही क्यों कहें, पूरे समाज के, पूरे समाज को जो दिशा निर्देश आचार्य भगवान ने दिया है, ऐसा कोई युग पुरुष हजारों वर्षों में दिखने में नहीं आया। ऐसे युग पुरुष की जो दिशा हमें सब मिली है, पूरे संघ को मिली है, आप श्रावकों को मिली है, जैन जैनेतर बंधु को मिली है, राजनेताओं को मिली है। ऐसी दिशा देने वाले महान साधक बड़े अद्भुत होते हैं। तो हम सबका इतना सौभाग्य कि ऐसे अद्भुत साधक के वरद हस्त के नीचे हम सभी पल्लवित हुए और आगे भी होते रहेंगे।